जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और यहाँ से मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू यहाँ पर चल रहे हैं। मैम से हम लोग जानेंगे कि क्या उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू का रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम स्वप्ना शुक्ला है, मैं सीधी जिला से हूँ। सीधी जिले से आए। अभी आपका 2020 का एमपीपीएससी का आप इंटरव्यू आपने दिया है मैम, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? जी, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एडवोकेट हैं जी। और मैं सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया हुआ प्री और मेंस से। मेरा कोई वो नहीं, यहाँ पे मैंने मॉक के लिए 1-2 अटेम्प्ट किए जी, बाकी अच्छा ही रहा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैम आपका प्री और मेंस निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है और आपने प्री और मेंस दोनों निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब मैम आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड रहा है, क्या रहा है मैम आपका? मेरा कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है विदिशा से, विदिशा कॉलेज। जी जी। आपने कंप्यूटर साइंस से भी किया है। अब साथ साथ इसमें मैं बात करूंगा प्री और मेंस का जो एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री के लिए। मैम, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट होता है और साथ साथ एक पूरा जीएस का पेपर होता है। तो उसमें प्री का क्या एक्सपीरियंस रहा है मैम आपका? प्री का एक्सपीरियंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है। उसमें जो लिमिटेड चीज़ें हैं हाँ। तो है ही, लेकिन उसमें आउट ऑफ सिलेबस रहता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। ज़्यादातर उसमें न्यूज़पेपर अपडेट ये बहुत मेन रोल करता है उसमें। और फिर हिस्ट्री आप तो है ही एमपी, हाँ। उसमें मतलब ज़्यादा वर्कलोड की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपडेटेड रहते हैं न्यूज़ से या हाँ। फिर एमपीजी के ये सब, तो आपका प्री बहुत अच्छे से निकल, क्योंकि हमें ज़्यादा स्कोर नहीं करना। हमें जनरल कैटेगरी है तो 70 प्लस इतना ही जाना रहता है। जी। और सी सेट, क्योंकि सी सेट का एक अपने आप में बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, जो कि क्वालिफाइंग आपको करना रहता है। लगता है कि इतना ज़्यादा टफ जाता हुआ किसी के लिए, वो तो नॉर्मली मतलब नहीं भी, थोड़ा बहुत भी 10 दिन की भी स्टडी किया होगा तो उसका भी निकल ही जाएगा। जी जी। तो इसमें मध्य प्रदेश का कितना रोल रहता है मैडम, अगर प्री की बात करें हम लोग? 20%। 20%, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस उसके नहीं रहते जी हैं। जी। जिसके बाद अगर मेंस में हम लोग बात करें, आपके टोटल 6 पेपर होते हैं, यूनिट वाइज पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। तो नंबर तो मेंशन नहीं हुए। जी जी। नहीं, मेंस का क्या एक्सपीरियंस रहा है मैम? मेंस का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे सेल्फ स्टडी थी जी। तो मैं अदर मतलब ऑनलाइन से ही सारी से कांटेक्ट कर रही थी जी। तो इतना हैंड राइटिंग आप जितना ज़्यादा हैबिट में अपने कर लो, स्पीड पे डिपेंड करता है। और ज़्यादातर आप मतलब डायग्राम पे फोकस करो ज़्यादा, मतलब आप ऐसे नहीं कि पूरा एकदम लिख रहा है थ्योरी की तरह। हाँ, वो हाँ। नहीं कर सकते हो आप। मतलब एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपने कितने अच्छे से आंसर को दिया हुआ है। एक बार में मतलब आप 4-5 लाइन लिखने की बजाय आप थोड़ा सा ही कुछ बिल्कुल सटीक, बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में 2-3 पॉइंट या फिर आप डायग्राम बना के इसको समझा दो। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत उसमें नहीं है। मैंने यही फॉलो किया था। मतलब कि जो भी आप लिख रहे हैं पेंस में, तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी, कम लिखें पर अच्छा लिखें, ऐसा। हाँ, ज़्यादा लिखने की उसमें जरूरत नहीं है कि हम उसके लिखने के चक्कर में दूसरे क्वेश्चन में फोकस ना कर पाए। बिल्कुल। अब ये आपकी प्री और मेंस की दोनों की जर्नी हुई मैम। अब इसके बाद अभी आप एमपीपीएससी का इंटरव्यू जस्ट देकर निकले, तो आपका जो ये बोर्ड था, किनका बोर्ड था मैम आपका? ये बोर्ड किनका था, आपका कुछ नाम पता है? जो वो आप एमपीपीएससी जो बोर्ड था आपका, नहीं पता? तो अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए मैम इंटरव्यू में? खासकर जैसे सबसे पहले नाम से ही शुरू होता है अपने परिचय, तो उन्होंने मेरे नाम का मतलब पूछा और फिर जहाँ से हैं उस एरिया से पूछते हैं रिलेटेड। डिस्ट्रिक्ट में मतलब आपके यहाँ क्या फेमस है, कौन से पहाड़ हैं, ये रिजल्ट पूछ लेते हैं। और फिर एमपी में उसका क्या योगदान है, ये सारी चीजें। जी। आपका सीधी जिला रहा है? सीधी जिला था मेरा। तो मध्य प्रदेश से कोई प्रश्न ऐसा मैम जो आपसे पूछा गया जहाँ पर थोड़ा सा आपको आंसर देने में थोड़ा इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ी सी हुई थी, लेकिन मैंने मतलब आंसर उतना नहीं है, उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं। मतलब इतना हेडेक नहीं देते, प्रेशर एकदम नॉर्मल। कह सकते कि मोक और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये बहुत इजी वेव करते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है। मतलब ये जो मेन इंटरव्यू जो आपको लगा वो थोड़ा एक इजी वे लगा है? हाँ, नॉर्मल था। मतलब ये बिहेव पता नहीं चलता कि आपका टफ जा रहा है या फिर बहुत। हाँ, मतलब वो चेहरे पे उनका भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं रहता है कि जी। अब रिजल्ट है उसके बाद ही मालूम पड़ता है कि कैसा है, बाकी तो सब नॉर्मल। हाँ। अब ऐसे मध्य प्रदेश का कोई प्रश्न मैडम, मध्य प्रदेश से क्या क्या आपसे पूछा गया? और दूसरी बात, हॉबी आपका, वहाँ पर हॉबी से कोई प्रश्न? मेरी हॉबी ड्राइंग थी, इससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि अभी आपने कलर, नॉन कलर और फिर किससे रिलेटेड आप मतलब अभी क्या बना लेते हो। उन्होंने मुझसे ड्राइंग भी बनवाई थी कि आप 30 सेकंड के अंदर कोई ड्राइंग आप बना के दिखाइए, तो मैंने गांधी जी की बनाई है।
उन्होंने मतलब इतने में ही सफिशिएंट। हाँ, दूसरा और मैं बात करूं मैम, जैसा आपका फील्ड में क्यों आना चाहते हैं जी। जॉब से, फिर उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या है, तो इसमें आप क्यों आ रहे हैं, आपको हाँ। उसमें अच्छी खासी सैलरी मिल रही जी। है तो इसमें क्यों है, हाँ, ये सारी चीजें। तो अभी मैम आप कहाँ पदस्थ है, कौन सी जॉब आप कर रहे हैं मैम? मैं पहले कर रही थी लेकिन अब मैंने छोड़ दिया थी, जब मेंस मुझे देना था हाँ। तो मैंने रिजाइन। पहले कहाँ कर रहे थे मैम? पहले मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, जी, बस 2 मंथ इतना ही, बाकी नहीं किया था। अब इसके बाद में मैं बात करूं, जैसे आपका जो बैकग्राउंड भी रहा है उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपके हाँ, कंप्यूटर उससे साइंस से अभी रिलेटेड? जी चैट चल रहा है, जीपीटी जी, चैट, जी। उससे कुछ क्वेश्चन जी पूछ जी रहे हैं। हाँ। जी जी तो उन्होंने पूछते कि ये इसका क्या योगदान है और आप इसमें क्या बेनिफिट अपना डाल सकते हो, हाँ, हाँ। और फिर आप सिविल सेवा में कंप्यूटर का क्या योगदान है। तो बिना कंप्यूटर का आजकल कुछ होता नहीं है, बिल्कुल। मतलब सारी फील्ड में आप कंप्यूटर का यूज कंप्यूटर का कर यूज। सकते हो। हाँ। अब उनके ऊपर है वो मेरे ऐसे सफिशिएंट है या नहीं। मैम, जैसे करंट अफेयर्स, जैसा आपने प्री में बताया कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है पढ़ना, तो आपके जो इंटरव्यू में बजट हाँ से पूछा है क्वेश्चन। मतलब करंट अफेयर्स का आपके जो इंटरव्यू उसमें क्या योगदान रहा करंट अफेयर्स का? ज्यादा ठीक से स्टडी नहीं कर पाए थे, पर ठीक है, मतलब अभी अगर आपको पढ़ना भी है तो हाँ। 3-4 दिन का न्यूज़पेपर आप अच्छे से अपडेट कर ले आगे पीछे दोनों। हाँ, मध्य प्रदेश में कोई योजना जो करंट में अभी सरकार ने लागू हाँ, की, वही प्रश्न बना हुआ जैसे आपका? मैं फीमेल कैंडिडेट, तो उन्होंने वो पूछते हैं कि आप अभी कौन सी योजना आई है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं जैसे के लिए। हाँ, तो लाडली बहन योजना लाडली ये वाला, बहन। तो आप वो उन्होंने क्रॉस कनेक्शन भी कर देते हैं कि हाँ। आप सिर्फ बेनिफिट वाले में आप सोचते हो और सोचते कुछ हैं। नहीं कर रहे हो, तो इसमें भी थोड़ा सा आंसर नहीं था। हाँ, तो मतलब मध्य प्रदेश की जो भी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो मध्य प्रदेश की वर्तमान योजना जो सरकार लागू कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको अपडेट होके थोड़ा जाना है। इसके बाद बात करूं मैम कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आपका या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई इंटरव्यू में नहीं, क्वेश्चन? वो मेरे डैब से और ये थोड़ा बहुत एमपी और करंट अफेयर और फिर एजुकेशन, फिर जॉब, फिर यही चलता रहा। साइकोलॉजी का, जैसे हम तो देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू में बैठते हैं, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैडम आपका कोई बना हो तो बताएं। नहीं, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, फिर वहाँ पे जो बैठे भी होंगे तो इतना वो नहीं होता, जज नहीं हाँ, कर क्योंकि वो जज नहीं कर पाते, बट वो फिर भी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो वो जस्ट है। मैम, इंटरव्यू का ओवरऑल फीडबैक आपका कैसा रहा, मतलब जिस हिसाब से आपने तैयारी की और मॉक जहां आपने दिए पाएंगे। उस अच्छा दिया है। मॉक का क्या इम्पैक्ट रहा आपके मेन इंटरव्यू में मैम? कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाँ बढ़ हाँ, गया है। बढ़ गया। जी, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी थी तो उतना ज्यादा खुल के इंसान नहीं कर, मॉक जी। से मेरा मैंने 2 दिए मॉक, हाँ। तो उससे काफी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जी। और कुछ जैसे करंट अफेयर से, इन सब चीजों से भी मतलब रिलेट का इम्पोर्टेंट रहता है। जी, बिल्कुल। मैं एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैम आपका कि आने वाले विद्यार्थियों का भी और आने वाले समय में इंटरव्यू है, तो आने वाले विद्यार्थियों को मैम आप क्या ओवरऑल फीडबैक देना चाहेंगे कि क्या करके जाएं, कैसे जाएं और क्या इम्पोर्टेंट है मैम? जो मुझसे पूछे, जैसे एमपी का बजट है, इकोनॉमिक्स को सबसे मतलब अच्छे तरीके से तैयार कर ले और जी। न्यूज़पेपर को अपडेट कर ले अच्छे जी। से, और अपना डैब पढ़ ले अच्छे से। 3 क्वेश्चन मेनली है, बाकी तो उनके ऊपर है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जी, बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, इंटरव्यू में आपका सफल होने के लिए शुभकामनाएं। जैसा कि हम मैम ने बताया, सारी जानकारी आपको दी कि करंट अफेयर्स साथ साथ आपका डेप्थ जो भर के आप देते हैं उसको भी खास करके आपको करके जाना है, साथ साथ हॉबी और एक आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड का भी विशेष इफेक्ट आपका रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को आप लोगों को उससे मिलेंगे, तो आप जरूर इनको तैयार करके जाएं। और लगातार जो अपडेट आपके इंटरव्यू की चल रही है, हम लोग लगातार यहाँ से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर से हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे चैनल के साथ लगातार आप लोग बने रहे। जय हिंद।